गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने गूगल क्लासरूम क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है। वैसे तो गूगल क्लासरूम को एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो जो बनाया था वो हमारे ग्रुप में मैंने 2 बार डाल दिया था, बट स्टिल काफ़ी सारे पेरेंट्स की और बच्चों की कुछ क्वेरीज़ आ रही है। पॉसिबली हो सकता है कि पूरा वीडियो इंग्लिश में है तो कुछ पेरेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, तो ये वीडियो हम लोग हिंदी में मैं समझा रहा हूँ। तो गूगल क्लासरूम क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, और हम लोगों ने गूगल क्लासरूम ही क्यों यूज़ किया। वैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट जानते ही होंगे कि हमारे पास कई सारे ऐसे ऑनलाइन टीचिंग के ऐप्स हैं, जैसे जूम पे ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ले सकते हैं, वेबएक्स है, उसके अलावा गूगल मीट है। पर फिर भी हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं गूगल क्लासरूम पे। तो इसका रीज़न ये है कि गूगल क्लासरूम कोई एक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि गूगल क्लासरूम में आपको सिर्फ एक बार ज्वाइन होना होता है और उसके बाद उसी क्लासरूम के अंदर ही आपको टाइम बाय टाइम वीडियोस मिलते हैं। अब जो कि ऑनलाइन टीचिंग की जहाँ पर बात हो रही है उसके लिए हम लोग गूगल मीट इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। बट वो भी गूगल क्लासरूम के अंदर से ही यूज़ होगा। और दूसरा कि गूगल क्लासरूम के अंदर ही उसके वीडियोस स्टोर होते जाएंगे, या तो अगर मान लो स्टोर नहीं भी होते, किसी और ड्राइव में, पर्टिकुलर टीचर की ड्राइव में स्टोर होते हैं, तो उसकी लिंक वहाँ पर रख दी जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो पहली चीज़ कि हम लोग ऑनलाइन क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, राइट, बट कोई रीज़न की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास में शायद सपोज़ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, या किसी रीज़न से हम लोग वहाँ से कनेक्शन छूट गया, तो काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा हो सकता है कि भाई कनेक्शन ये हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर भी वो पूरे टाइम का वीडियो आपको उसके बाद भी अवेलेबल हो पाए, इसलिए हम लोगों ने गूगल क्लासरूम ऐप सिलेक्ट किया हुआ है। अब गूगल क्लासरूम में आपको सिर्फ एक ही बार क्लासरूम ज्वाइन करना होता है। ये ऐसा होता है जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं और हमारे क्लासरूम के अंदर हम लोग जाते हैं और हमारी जगह पर बैठ जाते हैं। अब जब टीचर आपका क्लास लेने आते हैं तो उस टाइम पर वो लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे आए हैं। सपोज़ एक क्लास में 60 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट आए हैं और 20 बाकी है, तो वो 20 का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई 20 बच्चे अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए हैं, या फिर जो 40 बच्चे उनमें से ही किसी को बोल सकते हैं भाई कहाँ है तो जाकर बुला के लाओ, या फिर उनको इन्फॉर्म करो इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जो बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक क्लासरूम में क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन नहीं किया, मतलब अभी तक वो क्लासरूम में बैठे नहीं हैं। जब ये सारे के सारे बच्चे क्लासरूम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा क्लासरूम में टीचिंग देना ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। मतलब सारे के सारे बच्चों को हम लोगों ने वो कंटेंट, ई लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब ई लर्निंग मटेरियल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गूगल मीट से ही हो। ये तो हमारे पास गूगल क्लासरूम के अंदर एक फैसिलिटी है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से ऑनलाइन क्लास ना हो पाए तो भी टीचर्स के पास अपने सेल्फ मेड वीडियोज़ हो सकते हैं, सेल्फ मेड प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, या कोई पीडीएफ वगैरह है तो वो भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में, और बच्चे उन मटेरियल्स को एज अ मटेरियल पार्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारा क्लास वगैरह होता है, सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद आपको होमवर्क वगैरह या कुछ टास्क दिया जाता है, तो वो टास्क भी आप आपके घर पे बैठकर नोटबुक में कंप्लीट करके उसे क्लासरूम के अंदर ही सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बारी बारी से मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बताऊंगा, पर मेजरली अभी ये है कि काफ़ी सारे बच्चों का कि सर हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया पर आज के दिन में हमको कुछ भी नहीं मिला, मेरा क्लास मिस हो गया।
तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने एक बार गूगल क्लासरूम क्लास कोड से ज्वाइन कर लिया तो आप किसी भी टाइम पर उसमें जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है वो आप देख सकते हो। सपोज़ आज का क्लास, अगर मान लो कि ऐसा होता कि आज का क्लास था और आपने मिस कर दिया, तो भी उसका मटेरियल आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा पूरे दिन भर में, और वो क्लासरूम के अंदर वो लाइफ टाइम रहता है, तो कभी भी आप वो कंटेंट देख सकते हो। मान लो ऐसा हुआ कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 4 चैप्टर ख़त्म हो गए और उसके बाद हमको फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देना है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, तो उस टाइम पर भी हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के वीडियोज़ या मटेरियल्स तो अवेलेबल है, तो फिर से हम उसे क्लासरूम के थ्रू रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। सिर्फ हमें एक बार, जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं उसी तरह से क्लासरूम हमको ज्वाइन करना है। बार बार हमें क्लास कोड यूज़ करके बार बार क्लासरूम ज्वाइन करना नहीं होता है। वंस इन अ वाइल आपको एक बार क्लासरूम ज्वाइन कर लिया तो बाद में जितने भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन है या मटेरियल जो भी अवेलेबल होगा, वो सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन क्लास कोई टीचर बताता है कि हम कल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे गूगल मीट की लिंक अवेलेबल हो जाती है। उस लिंक को उस पर्टिकुलर टाइम पर क्लिक करने पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन वीडियो क्लास जो होता है वो उस टाइम पर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन में किसी टीचर ने बताया कि कल हमारा 10:30 को क्लास होने वाला है, तो वो क्लास आप कल सुबह 10:30 को वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला ऑनलाइन क्लास अलग चीज़ है और गूगल क्लासरूम अलग चीज़ है, पर हम लोग हमारी फैसिलिटी के लिए दोनों को एक साथ ले रहे हैं, ताकि अगर बाय चांस क्लासरूम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग क्लास नहीं हो पाया या फिर कोई बच्चे किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो बाद में भी उन्हें गूगल क्लासरूम पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर छोटी छोटी चीज़ें जैसे असाइनमेंट सबमिट करने की बात आती है या छोटे छोटे टेस्ट देने की बात आती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फाइन, दैट्स इट, थैंक यू।